हेलो दोस्तों, द नॉलेज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला। कौन सा? मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला। ग्वालियर जिला, ठीक है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला, ठीक है। तो इसका देखते हैं ग्वालियर। तो इसका ग्वालियर नाम कैसे पड़ा और यह कैसे बना, ठीक है। तो इसका प्राचीन यह एक पर्वत था, गोपांचल पर्वत। गोपांचल पर्वत, उस पर ग्वालियर नगर बसा हुआ है, ठीक है। प्राचीन काल में यह गोपांचल पर्वत हुआ करता था, उस पर गोपा और यह बसा है, ठीक है। और इस पर्वत पर एक किले का निर्माण किया गया और इसके कई उपनाम भी हैं, ठीक है। उपनाम है ग्वाला या ग्वालपा, ठीक है। ग्वालपा और ग्वाला, ग्वाला, ठीक है। और गोपगिरी, क्या? गोपगिरी, 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 ठीक है। गोपगिरी, ठीक है। गोपगिरी और गोप पर्वत, गोप पर्वत, ठीक है। गोप पर्वत इसके उपनाम है, ठीक है। ये हो गया इसका प्राचीन। प्राचीन आज में इसे वर्तमान में इसे क्या बोलते हैं? ग्वालियर। ये इसे अपभ्रंश कर करके बनाया गया, ठीक है। वर्तमान में इसे ग्वालियर कहते हैं, क्या? ग्वालियर, ठीक है। अब देखते हैं इसका गठन। गठन, ठीक है। तो इसका गठन हुआ था 1956 को, ठीक है। किसको? 1956 में हुआ था इसका गठन, ठीक है। पूर्व में यह ग्वालियर के मध्य प्रांत की राजधानी हुआ करता था। पूर्व में यह ग्वालियर के पूर्व में यह ग्वालियर के मध्य प्रदान ग्वालियर का मध्य प्रांत की राजधानी हुआ करता था। राजधानी हुआ करता था, ठीक है। मध्य प्रांत की क्या राजधानी हुआ करता था, ठीक है। अब देखते हैं इसकी तहसील है, ठीक है। तहसील है, तो इसकी तहसीलें देखते हैं। तहसील है, ठीक है। तो इसमें तहसीलें हैं इसकी कितनी? ग्वालियर, ठीक है। नंबर 1 ग्वालियर, डबरा, ठीक है। भितरवार, भितरवार, ठीक है। ग्वालियर, डबरा, भितरवार, चिनौर, चिनौर, ठीक है। चिनौर, घाटी गांव, क्या? घाटी गांव, घाटी गांव, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 इसकी तहसीलें हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी नदी है? तो यहाँ पे नदी देखते हैं। यहाँ पे नदी है आपकी कौन सी? स्वर्णरेखा, मुरार नदी, सिंध नदी। स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा, मुरार नदी और सिंध नदी, ठीक है। सिंध नदी है यहाँ आपकी, ठीक है। अब देखते हैं अपन जनसंख्या, क्या? जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या देखेंगे, ठीक है। क्या? जनसंख्या। तो यहाँ पे जनसंख्या है आपकी 20,320,36, ठीक है। यहाँ पे इतने लोग। और यहाँ की साक्षरता दर देखते हैं। साक्षरता, तो यहाँ पे साक्षरता कितनी है? 76 पॉइंट, यानी 76.65%, ठीक है। इतनी यहाँ की साक्षरता है, ठीक है, ग्वालियर जिले की। और यहाँ पे लिंगानुपात कितना है? इसमें लिंगानुपात है आपका, लिंगानुपात है 864, ठीक है। 1000 पे कितना? 864 है। और ये आपकी जनसंख्या 2011 के अनुसार है, ठीक है। 2011 के अनुसार, ठीक है। और देखते हैं अपन, ठीक है। देख रहे हैं अभी। अब वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया, ठीक है। तो अब इसका अपन देखते हैं क्या? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं।
तो इसका क्षेत्रफल है आपका कितना 4560 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश राज्य के इसमें भाग कितना, मध्य प्रदेश का भाग है इसमें 39वां जिला माना जाता है। कितना, 39वां जिला। ठीक है, 39वां जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और यहाँ पे जनजाति वो सहरिया जनजाति कौन सी है, सहरिया जनजाति आपकी सहरिया जनजाति रहती है। ठीक है, सहरिया जनजाति। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, जनजाति कौन सी, सहरिया। ठीक है, और अब वो देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, इसमें इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। अभी देखते हैं यहाँ किस किस ने इसमें किले बनवाए हैं, वो कौन कौन से हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें कितने NH है, इसमें नेशनल हाईवे कौन कौन से, NH 75 और दूसरा है NH 92 जो भिंड से निकलता हुआ गया है। ठीक है, और NH3 यानी नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 92 और नेशनल हाईवे 75। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं वर्षा कितनी होती है। यहाँ पे वर्षा होती है आपकी 700 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपकी वर्षा होती है। ठीक है, अभी देखते हैं। और अभी इसमें अपन देखेंगे बोली। ठीक है, बोली। तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, वही बोली है ब्रज भाषा। और कौन सी, ठीक है, तो इसमें ब्रज भाषा और बुंदेली और कुछ बंजारी भी मिलती है। बुंदेली और ब्रज और बंजारी भी भाषा मिलती है। ठीक है, और देखते हैं। और अभी देखते हैं किला। ठीक है, कौन सा, किले। तो कौन सा किला है अपना, वही ग्वालियर का किला। ठीक है, ग्वालियर का किला। तो इसकी दीवार है 2 मील लंबी है। 2 मील कितनी है, लंबी। ठीक है, 2 मील लंबी है, और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर चौड़ाई है। 1 किलोमीटर लंबी चौड़ाई है इसकी। ठीक है, और इसे किसने बनवाया था, सूरज सेन ने। किसने इसे बनवाया था, आपका सूरज सेन ने। कितने, सूरज सेन। ठीक है, उसके सूरज सेन ने करे 727 ईस्वी में सिहोनिया गांव से 12 किलोमीटर दूर उसने क्या, इस नगर की स्थापना की थी। ठीक है, जो ग्वालियर है उसकी। तो उसके बाद किस पे आया, पाल वंश पे। ठीक है, फिर आया उस पे प्रतिहारों पे। ठीक है, प्रतिहार जो अलग राजा हुए हैं। ठीक है, फिर आया गजनी पे कितने में आया, 1023 ईस्वी में। ठीक है, फिर ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक आए, फिर इल्तुतमिश, फिर देवबरम, फिर मानसिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। ठीक है, यानी वो डेंटिंग पेंटिंग करवा दी इसके लिए। और फिर भीम सिंह राणा, फिर सिंधिया, फिर माधवी सिंधिया, ऐसे चलता चलता है 1784 तक माधवी सिंधिया रहे। कौन, महादजी सिंधिया सिंधिया। ठीक है, ये इसका इतिहास है। और देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके स्थिति। ठीक है, स्थिति देखते हैं। तो इसकी स्थिति है, उत्तर में इसके कौन है, मुरैना है। उत्तर में कौन है, मुरैना।
मुरैना जिला है, ठीक है। उत्तर में मुरैना जिला और पश्चिम में शिवपुरी। पश्चिम में क्या? शिवपुरी, शिवपुरी, ठीक है। पश्चिम में इसके शिवपुरी है। और पूर्व में भिंड, पूर्व में भिंड, भिंड जिला। और दक्षिण में दतिया, दक्षिण में क्या है? दतिया, दा से दतिया, दा से दक्षिण, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति होगी, ठीक है। आप देखते हैं अभ्यारण्य का, अभ्यारण्य, ठीक है। अभ्यारण्य देखते हैं, आप देखते हैं अभ्यारण्य, ठीक है। तो अभ्यारण्य देखते हैं किसके लिए? सोन चिड़ैया और घाटीगांव अभ्यारण्य, घाटीगांव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य है। इसमें किसके लिए रखा गया है? सोन चिड़ैया के लिए। किसके लिए? सोन चिड़ैया, सोन चिड़िया, ठीक है। मुक्तः इसी के लिए रखा गया है। कहाँ पे है? यह घाटी गांव में है, ठीक है। यह अभ्यारण्य कहाँ पे है? घाटी गांव में। और सब सोन चिड़ैया अभ्यारण्य के लिए संरक्षित किया गया। इसमें रहते चिंकारा, चिंकारा, ठीक है। और सांबर, सांबर, नीलगाय, नीलगाय, इतने इसमें सभी संरक्षित किए गए हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना? तो इसका क्षेत्रफल है अपना 398.91 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसके उद्योग देखते हैं। ग्वालियर की औद्योगिक स्थिति, औद्योगिक स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे कृषि उत्पाद होता है, ठीक है। कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद होता है। और वस्त्र, वस्त्र बनाए जाते हैं। और इमारती पत्थर, इमारती पत्थर। और लौह अयस्क निकलते हैं, ठीक है। लौह अयस्क बनते हैं, अयस्क, ठीक है। लौह अयस्क। और इसे चौथा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी घोषित किया गया है। चौथा विशेष आर्थिक क्षेत्र, चौथा विशेष आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो पहला कौन सा है? पहला है इंदौर, ठीक है। दूसरा है जबलपुर, जबलपुर, ठीक है। तीसरा है रीवा, तीसरा कौन सा है? रीवा। और चौथा अपना कौन सा है? ग्वालियर, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र 4 हैं, ठीक है। इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे रेल के डिब्बों की मरम्मत की जाती है और बनाए भी जाते हैं, ठीक है। रेल के डिब्बे और इंजन की मरम्मत, ठीक है। और इंजन की मरम्मत और इंजीनियरिंग की जाती है, ठीक है। मरम्मत और इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग। और यहाँ पे खनिज कौन से पाए जाते हैं? खनिज, यहाँ पे खनिज आपके हैं। ग्वालियर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? इसमें है आपके चीनी मिट्टी, तो खासकर समझ लो चीनी मिट्टी मिलती है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनते होंगे, ठीक है। और तांबा और चूना, ठीक है। डोलोमाइट, डोलोमाइट, ठीक है। और गेरू, क्या? गेरू, ठीक है। गेरू जो लाल कलर की होती है। पीला हरा संगमर, पीला हरा संगमरमर, मरमर, ठीक है। ये आपके हो गए, ठीक है। और देखते हैं, आप देखते हैं अपन क्या? मंदिर और मेले। पहले देखते हैं मेला, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? रामलीला का मेला,
रामलीला, रामलीला का मेला, ठीक है, जो कहाँ लगता है, भांडेर में, कहाँ पे, भांडेर में, ठीक है। यह 100 वर्ष पुराना माना जाता है, क्या, 100 वर्ष पुराना माना जाता है, ठीक है। और कौन से में लगता है, जनवरी फरवरी माह में, जनवरी और फरवरी माह में, ठीक है। दूसरा है ग्वालियर का मेला, ग्वालियर का मेला, ठीक है, ये भी लगता है फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में, ठीक है, माह के महीने में लगता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु मंदिर, ठीक है, सहस्त्र बाहु मंदिर, जिसे कुछ लोग सास बहू मंदिर के नाम से जानते हैं, सास बहू मंदिर के नाम से, ठीक है। और तेली का मंदिर, तेली का मंदिर, ठीक है, जो द्रविड़ शैली में बना है, द्रविड़ शैली में, ठीक है। और मानसिंह मंदिर, मानसिंह, राजा मानसिंह मंदिर, ठीक है, जो ग्वालियर किले के अंदर ही बना है, ठीक है, ग्वालियर किले के अंदर ही बना, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, ये तो अपने मंदिर हो गए, ठीक है। और देखते हैं अभी, और है कौन सा, सूर्य मंदिर, कौन सा, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में, उसकी हुबहू इसकी नकल है, जो उड़ीसा में है उसकी बिल्कुल नकल है ये, ठीक है, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर ये कहाँ पे है, मुरार में, कहाँ पे है, मुरार में, ठीक है। जहाँ पे एक सैनिक छावनी भी है, सैनिक छावनी, यहाँ पे एक सैनिक छावनी है, ठीक है। और एक गुरुद्वारा है, ग्वालियर में गुरुद्वारा, ठीक है। और गोपांचल की दिगंबर जैन मूर्ति, ठीक है, गोपांचल की क्या, दिगंबर जैन मूर्ति, दिगंबर जैन मूर्ति, ठीक है। और अब अपन देखते हैं पर्यटन स्थल, ठीक है, क्या देखेंगे, पर्यटन स्थल, ठीक है, स्थल। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है पहला छतरी बाग, छतरी बाग, ठीक है, ग्वालियर में छतरी बाग। फिर ग्वालियर का किला, ठीक है, दूसरा क्या, ग्वालियर का किला। फिर मानसिंह मंदिर है, क्या, राजा मानसिंह मंदिर, मानसिंह मंदिर, ठीक है। और बाड़ा, बाड़ा है। और गुजरी महल, गुजरी महल, गुजरी महल जो मानसिंह की, मानसिंह की पत्नी जो मृगनयनी, उसका नाम था क्या, मृगनयनी, मृगनयनी, जो गुर्जर जाति की थी, ठीक है। फिर रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम जो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो दूधिया रोशनी के लिए, मध्य प्रदेश का पहला दूधिया रोशनी के लिए प्रसिद्ध है, दूधिया रोशनी के लिए, ठीक है। और मोती महल, मोती महल, एक मोती महल मंडला में भी है, ठीक है, वहाँ पे मंडला में भी है, ये ग्वालियर में, ठीक है, मोती महल। फिर जयविलास पैलेस, जयविलास पैलेस, ठीक है, जयविलास पैलेस है, ठीक है। और गोपांचल की दिगंबर जैन मूर्ति है, ठीक है, गोपांचल की दिगंबर जैन मूर्ति। तेली का मंदिर, देखने वाली चीजें पर्यटन स्थल में, ठीक है, तेली का मंदिर। और सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। और गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, ठीक है, क्या, गुरुद्वारा। फिर
मानसिंह मंदिर है, कहाँ पे? मानसिंह मंदिर। इसे हृदय स्थल भी कहते हैं। क्या? हृदय स्थल, हृदय स्थल जो किले के अंदर ही है, ठीक है। और गोजरी महल, इसे भव्य इमारत भी कहते हैं, भव्य इमारत, ठीक है। और यहाँ पे कर्ण महल है। क्या? कर्ण महल, ठीक है। क्या? कर्ण महल, कर्ण महल, ठीक है। यहाँ पे कर्ण महल भी है। और विक्रम महल है, विक्रम महल, ठीक है। और कीर्ति महल, कीर्ति महल, ठीक है। और मोती महल हो गया है, मोती महल, ठीक है। और जयपलास पैलेस हो गया। और अब देखते हैं समाधि और मकबरे, ठीक है। समाधि और मकबरे। क्या? समाधि और मकबरे। समाधि देखते हैं, तो यहाँ पे किन किन लोगों की समाधि है, ठीक है। तो यहाँ पे समाधि है आपकी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है क्या पे? फूलबाग पे, फूलबाग, ठीक है। और दूसरी देखते हैं, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की हो गई। दूसरी देखते हैं, और सिंधिया की छतरी, सिंधियाओं की छतरी, सिंधिया की छतरी, ठीक है। और तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा, सम्राट संगीत प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा है, ठीक है। और मोहम्मद गौस का मकबरा, गौस मोहम्मद का, ठीक है। कौन से? गौस मोहम्मद, गौस मोहम्मद। एक संग्रहालय भी है इनके नाम से, मोहम्मद मकबरा, ठीक है। ठीक है। अब क्या रह गया है? अब तो और यहाँ पे झलकारी बाई, झलकारी बाई का मकबरा, वो समाधि, झलकारी बाई की समाधि, ठीक है। समाधि, और यहाँ पे ऊषा स्थल में ऊषा, ऊषा किरण पैलेस भी है, ठीक है। ग्वालियर में क्या? ऊषा किरण पैलेस, ऊषा किरण पैलेस है, ठीक है। ऊषा किरण पैलेस है स्थल, ठीक है। पर्यटक स्थल है। और यहाँ पे संग्रहालय देखते हैं, संग्रहालय, ठीक है। तो यहाँ पे संग्रहालय देखते हैं अपन, कौन सा? एक है गुजरी महल, गुजरी महल, ठीक है। किसमें? ग्वालियर में 1962 में, ठीक है। साल भंजिका नाटक, नाटक राज शिव की सरोदघर, ठीक है। और बिना बिनाधर, बिनाधर के नाम, और शिव इसमें मूर्ति रखी है, ठीक है। शिव की, गजासुर वध की, गजासुर वध, और नंदी आदि की प्रतिमाएं सरोद घर में रखी है, ठीक है। गजासुर और गजासुर वध और नंदी प्रतिमाएं, नंदी प्रतिमाएं रखी हैं, नंदी प्रतिमाएं रखी हैं। और सरोद घर है, सरोद घर, सरोद घर, ठीक है, ठीक है। सरोद घर, सरोद घर, ठीक है। समाधि हो गई, पर्यटक स्थल हो गए, संग्रहालय हो गए, ठीक है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे विश्वविद्यालय, ठीक है। आप देखते हैं अपन विश्वविद्यालय, ग्वालियर में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ग्वालियर में पहला है जीवाजी विश्वविद्यालय, ठीक है। जीवाजी विश्वविद्यालय, ठीक है।
जीवाजी विश्वविद्यालय। दूसरा है सूचना तकनीक केंद्र, ठीक है, कहाँ पे है? ग्वालियर में। तीसरा है आपका लक्ष्मीबाई फिजिकल सेंटर, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल सेंटर, ठीक है, फिजिकल सेंटर जो कहाँ पे है? ग्वालियर में, जिसे डिम्स का दर्जा भी दिया गया है। किसका? डिम्स, ठीक है, डिम्स का दर्जा भी प्राप्त है, ठीक है। और दूसरा है मानसिंह संगीत यूनिवर्सिटी, मानसिंह संगीत विद्यालय, ठीक है, मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय। और विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय, विजयराजे कृषि विद्यालय, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में, ठीक है, जो एमपी का दूसरा माना जाता है, एमपी का, मध्य प्रदेश का दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और चौथा कौन सा है? गजराजा मेडिकल कॉलेज, गजराजा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, गजराजा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये तो अपने हो गए क्या? कॉलेज, विश्वविद्यालय, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे और ग्वालियर में क्या है? राजस्व विभाग का मुख्यालय, ठीक है। और महालेखाकार का कार्यालय, क्या? लेखाकार का कार्यालय कहाँ पे है? वो भी ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में। और देखते हैं, अभी पॉइंट रह गए हैं। और ग्वालियर के किले को क्या बोलते हैं? ग्वालियर के किले को किलों का रत्न बोलते हैं, ठीक है। और पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर। इसे इसकी संज्ञा बाबर ने दी थी। किसने? बाबर ने, ठीक है, बाबर ने दी थी, ठीक है। और देखते अपन, और यहाँ पे एनसीसी का महिला प्रशिक्षण केंद्र है, एनसीसी का महिला प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, कहाँ पे? ग्वालियर में, ठीक है। और यहाँ इसे ग्वालियर को अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की कर्मभूमि है, ठीक है। उनकी जन्मभूमि यूपी है, कर्मभूमि कहाँ है? ग्वालियर, ठीक है। और ग्वालियर जिला किसके लिए? देश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर है, यानी वकीलों का ट्रेनिंग सेंटर है, एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे ग्वालियर में, ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2009 को की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा पटवारी प्रशिक्षण केंद्र है, कहाँ पे? ग्वालियर में। और दिया सलाई डिब्बे बनाने का कारखाना, दिया सलाई डिब्बे बनाने का कारखाना, क्या है? कारखाना, ठीक है, कहाँ पे? ग्वालियर में। और देखते हैं, और पहला मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पे? ग्वालियर में, पहला मानसिक चिकित्सा, ठीक है,
मानसिक चिकित्सा संस्थान, संस्था कहाँ है? ग्वालियर। और दूसरी है आपकी इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में। ठीक है। और ग्वालियर उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, उच्च न्यायालय की खंडपीठ। ठीक है, खंडपीठ। ठीक है। और दूसरी इंदौर है। ये हो गया आपका पूरा पूरा वो ग्वालियर के फैक्ट वगैरह थे वो सब। और दूसरा ये ग्वालियर में मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय, मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय। और दूसरा है माधव संगीत विश्वविद्यालय, माधव संगीत विद्यालय। ठीक है, माधव संगीत विद्यालय। और तीसरा है आपका शंकर संगीत विद्यालय, शंकर संगीत विद्यालय। ठीक है, ये अपने पॉइंट थे। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, बाय।